नमस्कार छात्रों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा था, उस चैप्टर के आगे हम लोग कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या था? जो क्वांटिटीज मेजर किए जाते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट पढ़े थे हम लोग। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर यूनिट्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। The non-fixed physical quantity is called unit. And then classification of physical quantities. So there are the two types of physical quantities. First is the fundamental physical quantity and second is the derived physical quantity. Fundamental physical quantity क्या था? तो the quantity which is independent of other physical quantities, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये इनिशियली these fundamental quantities are of 3, but nowadays it is of 7. शुरुआत में इसकी संख्या 3 थी, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन जैसे जैसे साइंस का जो मांग है और साइंस में जो इन्वेंशन हुए, तो लगा कि इन 3 से काम चलने वाला नहीं है, तो इनकी संख्या बढ़ा करके 7 किया गया। और ये जो बढ़े उनमें टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और चूँकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा है, तो आज का टॉपिक जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, दिस इज द टॉपिक and topic is derived physical quantity. Derived quantity. So derived quantity are those physical quantity which depend on the fundamental quantities. हम लोग इसके जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। द क्वांटिटीज the quantity which is derived from the fundamental quantities. So as for example, area, you can say, comma, speed, comma,
वॉल्यूम कॉमा फोर्स etc आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे है। सपोज दैट हमने एरिया लिखा और एरिया इक्वल टू आप जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि length is the fundamental physical quantity, so it is the fundamental quantity, and breadth is also a shortest type of length। जो शॉर्टेस्ट टाइप लेंथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ fundamental quantity, and breadth is the short length। okay, so this is the length into length। what is this? Is the length, and again it is the length, shortest length, that means this is also a length, type of length। so length and length, that is the length square। okay, so this area is the derived by fundamental physical quantity। 2 times fundamental quantities multiply, then we get area। so area is a derived physical quantity, इसलिए एरिया कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन time, and distance is the length, distance is a type length। किसी भी रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। सो डिस्टेंस इज द लेंथ एंड टाइम इज टाइम, एंड लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, and again time is also a fundamental quantity। so when two fundamental quantities divide with each other, then we get a derived physical quantity। okay, so जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको क्या मिलता है, फिजिकल क्वांटिटी। जब हमने डिवाइड किया तब भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल गया। ठीक है, सो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, derived physical quantity is called derived unit। and the number of derived physical quantity are unlimited। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या है वो अनगिनत तो है ही,
साथ ही साथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या 7 है, बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की संख्या अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम बना है, ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। तो मोटे मोटी तौर पर 4 सिस्टम हैं। देयर आर द 4 सिस्टम। ओके, पहला जो सिस्टम है नंबर 1, दैट इज द सीजीएस सिस्टम, CGS system, and second is the FPS system, and third is the MKS system, and number 4 is the SI system। यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 सिस्टम हैं, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम इज द सीजीएस सिस्टम, सेकेंड इज द एफपीएस सिस्टम, एंड थर्ड इज द एमकेएस, एंड फोर्थ इज द एसआई सिस्टम। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले सीजीएस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर फर्स्ट, सीजीएस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। सो इन दिस फिजिकल क्वांटिटी या इन दिस सिस्टम the length and mass and the time, these all are the basic या fundamental physical quantity. So in CGS system length is measured in centimeter, and mass is measured in gram, and time is measured in second। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ किस में मेजर किया जाता हो, सेंटीमीटर में, मास किस में मेजर किया जाता हो, ग्राम में, और टाइम मेजर किया जाता हो सेकेंड में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सीजीएस सिस्टम कहते हैं। क्लियर? एंड नाउ इसी में दूसरा हम लोग देखते हैं सीजीएस के बाद जो है एफपीएस सिस्टम। नंबर 2, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में लेंथ जो है और मास एंड द टाइम, सो लेंथ is measured in फुट, फुट में मेजर किया जाता है या फिर फीट में, और मास इज मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। सो सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाता है ग्राम में, टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में लेंथ मेजर किया जाता है फुट में, मास मेजर किया जाता है पाउंड में, और टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में। नाउ
The third is the MKS system. Third is MKS system. MKS system में लेंथ and mass and the time. Okay, so in MKS system length is measured in meter. लेंथ किस में मेजर किया जाता है? मीटर में. This one is meter. And mass is measured in kilogram. किलोग्राम यानी kg. And time is measured in second. So MKS system is the system of measurement of a unit in like this. Length is always in meter, mass is in kg, and time is in second. And the last fourth number, that is the SI system, and this SI system is known as international system. Okay, number third after 4. Okay, so this is the SI system. SI system is the revised form of MKS. Okay, it is the revised form of MKS system. MKS system. Okay, and it is the improved, or you can say extended version of MKS. Also you can say it is the improved version of MKS, and it is also called international system of unit. Okay, it is called international system of यूनिट. तो इसमें भी जो लेंथ होगा, ओके, लेंथ वो मीटर में मेजर होगा, बिकॉज इट इज़ द रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ MKS, and mass is measured in kilogram, and it is the time is measured in second. That means this one. ठीक है, तो ये 4 सिस्टम है हमने आपको बताया. There are the 4 system of measurement. फर्स्ट इज सीजियस सिस्टम. सीजियस सिस्टम आप नाम रख सकते हैं यहीं से याद, ठीक है. C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो और टाइम सेकेंड में हो, ऐसे सिस्टम को हम सीजियस सिस्टम कहते हैं. FPS सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड. एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ फीट में मेजर किया जाता हो, मास पाउंड में और टाइम सेकेंड में, ऐसे सिस्टम को हम लोग FPS सिस्टम कहेंगे. और एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में और मास केजी में, टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग MKS सिस्टम कहेंगे. MKS का ही रिवाइज्ड फॉर्म है SI सिस्टम. ओके, और SI को हम लोग इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MKS कहते हैं, या फिर इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है. तो इसमें हम लोग आगे और भी बात करेंगे. तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. ओके, थैंक यू.